after that I am going to finish your optics. Last class that I am going to provide you. Okay. शांत हो जाइए, एक बार कॉपी को पढ़ लीजिए। कॉपी पढ़ लें। कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी पूछ लें। हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। दर्पण कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक हो रहा है लेंस। लेंस में हम लोग देखते हैं, छोड़ रहा है आवाज क्या? लेंस में लेंस लिख लें। सुनो ना, ये सिस्टम जो लेंगे अपने कोचिंग के लिए, हमको कैमरा कैमरा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ ये सिस्टम ले जिससे बोर्ड हो जाए। ठीक है? हाँ, और 90 हजार के लिए हाँ हम दे देंगे। हाँ हाँ तो लगाए, देखे इसे बोर्डे लगवाना है। हाँ इन्वर्टर पर तो चलेगा। हाँ चल, ये सब कुछ सब का नहीं ना जरूरत है। सब क्या जरूरत है? हाँ अब कुछ हो ना, सब कुछ में सेव हो जाएगा अपने आप। चलिए बिल्कुल शांत हो जाइए। हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस और दर्पण। आवाज ज्यादा लग रहा है क्या? ये आवाज बढ़ा दिया है क्या? यहां से तो कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। अच्छा मैं दूर कर लेता हूं इसी को। शांत सुनिएगा, लास्ट आपका ऑप्टिक्स होने जा रहा है। और कल अगर क्लास होती है तो आपका साउंड शुरू होगा। साउंड 2 से 3 क्लास है, बस एक इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा लंबा पीरियड है। ठीक है ना? तो खत्म हो जाएगा। 3 टॉपिक हो तो कहीं। लेंस को पारदर्शी है। लेंस क्या होता है? पारदर्शी। जबकि दर्पण क्या होता है? अपारदर्शी। लेंस 2 प्रकार के, यहां देखें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। पहले देखिए, पहले लिखना नहीं है। उत्तल लेंस, इसका दूसरा नाम अभिसारी लेंस। अभिसारी, वहां अवतल दर्पण में, लड़का, अवतल दर्पण में अभिसारी दर्पण था। यहां उत्तल लेंस उल्टा हो रहा है, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस ज्यादा नहीं है, दर्पण से बहुत छोटा है, 1 पे 1.5 पे का है। यह आपका उत्तल लेंस। ये आपका डायग्राम दे दें, लिख लें इसको, अवतल लेंस। सुनो, वहां से रिपोर्ट ले लिए? डॉक्टर साहब बैठे हैं ना? आते हैं आधा घंटा 15 घंटा। ठीक ठीक।
हो गया? क्या लगे? उत्तल लेंस और दूसरा नंबर 1। ध्यान देंगे, जब भी दर्पण था, कोई भी दर्पण हो, तो आभासी प्रतिबिंब तो बनेगा ही, फिक्स है। दर्पण में आभासी प्रतिबिंब अवतल में भी बनेगा, उत्तल में बनेगा, समतल में। उसी तरह लेंस जब भी होगा, कचर बचर कर रही है, यहां देखो, जब भी लेंस होगा तो फिक्स है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, फिक्स हुआ, नो डाउट। तो उत्तल लेंस में भी आभासी प्रतिबिंब और अवतल में भी आभासी प्रतिबिंब। लेकिन यहां पर क्या होगा, वास्तविक और आभासी दोनों बनेगा, वास्तविक और यहां सिर्फ आभासी बनेगा। तो आभासी तो बना, जैसे दर्पण में क्या था, अवतल में दोनों बना था, वास्तविक और आभासी। पॉइंट करके लिखो। नंबर 1 उत्तल लेंस। नंबर 1 डेट कब है परीक्षा का? 22 जुलाई, 19 जुलाई, 19 से 22, फिर बढ़ने वाला भी है, बढ़ेगा। चलो, कॉन्वेक्स लेंस। तुम्हारा तो सर्टिफिकेट रिजल्ट क्लियर था, तो तुम फंस कैसे गई? तब लास्ट बहुत चांस दिया था ना। नहीं, रिजल्ट जिस दिन घोषित हो गया था, नहीं डीए, तो तुम दोबारा निकाल लेते ना। नहीं, अभी भी तुम करोगी, केस कर दोगी, तुम्हारा हो जाएगा, हमको पता है, अभी भी कर दोगी तो हो जाएगा। तो बात है, हमको पहले से पता ना, अभी हमको कुछ कुछ जानकारी मिली है, भाई तुम्हारा तो अभी भी हो जाएगा। अभी भी जाकर एक ठो कर दोगे ना कंप्लेन, तो तुम्हारा रख लेगा तुमको। चलिए, याद देखो, कॉन्वेक्स लेंस से पहले बात समझिए। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में क्या होगा, गौर से देखिएगा, बीच का पार्ट मोटा होगा, यहां मोटा है, और किनारों पर पतला है, यहां भी देखो पतला है, ये भी क्या है, पतला। लिख लो पहली पॉइंट, उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं, उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं, उत्तल लेंस क्या होते हैं, बीच में मोटे होते हैं, तथा दोनों किनारों पर पतला होता है, तथा दोनों किनारों पर बीच में मोटा होता है, तथा दोनों किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। कोई क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। 3-4 लाइन है, बहुत ज्यादा बात नहीं है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, उत्तल लेंस के द्वारा, सॉरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की क्या चीज, फोकस दूरी धनात्मक
उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? पॉइंट करके, उत्तल लेंस के द्वारा 4-5 को पॉइंट लिख लो बस। उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक एवं आभासी, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक एवं आभासी, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लिख लिए? लिख लेना पॉइंट करके। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने उत्तल लेंस के सामने यहां देखो, यहां रखोगे, ये क्या है बोलो? प्रकाशीय केंद्र। दर्पण में ध्रुव होता है और लेंस में प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? तो जब किसी वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखोगे तब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखो इधर, कुछ समझ में आया क्या? कब वस्तु को when object is placed between optical center and focus of the convex lens, then image is virtual and direct. इमेज क्या होगा? आभासी होगा। और उसमें भी याद करना, अवतल दर्पण में याद करना, अवतल दर्पण का गुण इससे मिलता है उत्तल लेंस से। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में डायग्राम बनाया था, याद पड़ा? उसमें पीछे बना था, ऐसे करके बना था ना कि नहीं बना था? इसमें लेंस में कहां रखोगे? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे तो उसी ओर बनेंगे जिस ओर वस्तु है। वस्तु बाईं ओर है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? बाईं ओर होगा, लेकिन ये आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित। आवर्धित माने बड़ा, आवर्धित माने बड़ा। कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत है? लिख लो क्या लिखा? जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, जब किसी क्या लिखा? जब किसी वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब उसी ओर बनते हैं जिस ओर वस्तु होते हैं। तब प्रतिबिंब उसी ओर बनते हैं जिस ओर क्या है? जिस ओर वस्तु है। ठीक है, उसी में लिखोगे यह प्रतिबिंब, लिख लो यह प्रतिबिंब आभासी, यह प्रतिबिंब आभासी कौमा
सीधा एवं वस्तु से बड़ा, वस्तु से रुक जाओ, बड़ा का दूसरा नाम हो सकता आ जाए आवर्धित, आवर्धित, ऐसे आवर्धित होते हैं, बड़ा ब्रैकेट में आवर्धित बड़ा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, कोई दिक्कत है? पॉइंट करके लिखो। उत्तल लेंस का उपयोग, सॉरी एक मिनट, हाँ लिखो, उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग। नंबर 1, दूर दृष्टि दोष के निवारण में, निवारण नहीं लो, उपचार में, दूर दृष्टि दोष के उपचार में, दूर दृष्टि दोष के उपचार में पहला हो गया, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में, सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में, सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में, फिर लिखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने में, नेक्स्ट कैमरा बनाने में, इत्यादि। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? किसको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज योर सरल सूक्ष्मदर्शी, दैट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले उसी नोट में लिख ले, मानव नेत्र में भी, नोट में मानव नेत्र में भी मांसपेशी की बनी उत्तल लेंस होती है, मानव नेत्र में भी मांसपेशी की बनी उत्तल लेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स, ऊपर 2 नंबर में लिखो अवतल लेंस। लिख लो नंबर 1 में, यह लेंस बीच में पतले तथा दोनों किनारों पर, यह लेंस बीच में पतले तथा दोनों किनारों पर मोटे होते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट्स, उत्तल लेंस अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्या लगाओ? नेक्स्ट पॉइंट्स, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा को अंग्रेजी में दूसरा बात में हास्यित भी कहते हैं। छोटा का दूसरा नाम हास्यित, डिमिनिश्ड। छोटा मतलब हास्यित, हास्यित, डिमिनिश्ड। लिख लिए? क्या, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा, ब्रैकेट में हास्यित। हास्यित माने छोटा, हास्यित मतलब छोटा। कोई दिक्कत नहीं? किस लेंस के द्वारा हमेशा छोटा बनेगा? अब याद करो, उत्तल लेंस के आभासी में और अवतल लेंस के आभासी में करो जो। इससे पीछे वाला क्लास शायद मिस है क्या? कैसे याद रहता है ये? ब्रेन में देखो, फिगर से ब्रेन में छपा रहता है, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, चेहरे से बता रहा है, हाव भाव बता रहा है। मतलब उतना समझ लो, डेली 1000-2000 बच्चे से मिलते हैं, फिर भी ब्रेन में सेटअप रहता है कहां पर कौन प्रेजेंट है। मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग, ऐसा नहीं कि सबके बारे में रहेगा, कुछ ना कुछ माइंड में सेटअप होता रहता है फिगर्स। हाँ कराओ। अभी दूगो लेंस के बारे में चर्चा, क्या नाम है? रिंकू। चलो ठीक है। अभी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो आभासी बनेगा कि नहीं बनेगा? उत्तल लेंस में क्या बनेगा? उत्तल लेंस में और कुछ बनेगा? बट तुमको आता होता नहीं, पढ़ती नहीं है, झिट्ठे के आ जाती है। उत्तल लेंस में बोले दोनों बनेगा, तुम ही बताओ। अब मोबाइल किसका है? तो मोबाइल को बाहर में क्या रखते? दिखाती है मोबाइल वाली है, अंदर रखो मोबाइल को। जब ये भी नहीं है तो बक्सा में रखो, बाहर में लेकर कैसे चलती रहती है। हाँ आभासी सीधा, हाँ किस में है? इसमें। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? बस उसमें बड़ा बनेगा, उसमें वास्तविक, किसमें वास्तविक बनेगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखो वास्तविक सिर्फ किसमें बनेगा? वास्तविक उत्तल में बनेगा। उत्तल में वास्तविक भी बनेगा और आभासी बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा तो बड़ा होगा। इसमें तो हमेशा आभासी बनेगा, लेकिन क्या होगा? छोटा। बस अंतर यही है, समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट करके लिखो, नोट में लिखो। निकट दृष्टि दोष के उपचार में, निकट दृष्टि दोष के उपचार में, निकट दृष्टि दोष के उपचार में क्या
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के उपचार में। किस लेंस का? अच्छा एक बात बताओ, उल्लू को जो है रात में दिखाई देता है, दिन में उल्लू नहीं निकलेगा, काहे? खड़ा कुछ बोलो, क्या रॉड सेल? तो कलर ना पहचानता है, मान लो रॉड सेल दिन में उसको दिखाई नहीं देता है, रात को दिखता है, रात को भ्रमण करेगा, शिकार करेगा, विचरण करेगा, उड़न फुरन करेगा। कोई बताओ। अच्छा वो कौन सा? वैसे चमगादड़ पक्षी नहीं है, मैमेलिया है। अच्छा ये बताओ, पहले हमको ये बताओ, ये उल्लू का वाला पर कंसेप्ट, तो उल्लू वो रात में दिखता है, तुम उल्लू तो हो नहीं, तो रात में तुमको दिखता तो नहीं है, तो उल्लू नहीं नो खले नहीं हो तो रात में तो नहीं दिखेगा, और रात में दिखता है तो लक्षण मिलता होगा, तो इसमें किसी को रात में नहीं दिखता है लेकिन उल्लू को दिखता है। सोचो थोड़ा, थोड़ी सी लॉजिक लगाओ। देखना प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। आंख कब काम करेगा? प्रकाश। आंख मैंने लिखा है प्रकाशीय यंत्र है, लिखाया हुआ है, तो प्रकाशीय यंत्र है तो कम प्रकाश। ध्यान दो इधर, पीछे में क्या हथौड़ रही है? नीचे में है मछली उछली पकड़ रही है क्या? ध्यान दो इधर। अब क्या होता है, रात को याद प्रकाश, जब ये हम मान लो जब तक लाइट रहेगा नहीं तो देखेंगे आंख कैसे काम करेगा? आंख हमेशा किसकी उपस्थिति में काम करेगा? तो रात में तो प्रकाश रहता नहीं है, तो देखने का काम आंख उल्लू कैसे करेगा? देखो रात में भी कुछ ना कुछ प्रकाश रहते हैं, तारा का प्रकाश रहता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहता है। कितना अंधेरा रात रहेगा तो थोड़ा सा नीचे से देखो तो कुछ दिखाई देगा, दिखाई देगा क्यों दिखाई देगा? कुछ धुंधला दिखाई दिया कि नहीं दिया? आंख काम कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। मान लो अगर आंख बंद कर दे, आके कि चलो रोड पे चलो, अंधेरी रात में तो नहीं चल पाओगे, लेकिन आंख खुला रहे, अंधेरी रात रहे, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? क्यों? कुछ कुछ दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। कब नहीं दिखाई देगा? कमरा बंद है, बल्ब ऑफ हो गया अचानक, तब पूरा अंधेरा कमरा हो जाएगा, तब दरवाजा ढूंढोगे तो मिलेगा भी नहीं किधर है। हमको तो बिल्कुल नहीं मिलता रहता है, हम कितनी बार नहीं मिला है हमको, अंत में कभी कभी हार करके सो जाते हैं, मिला ही नहीं, खुलेगा कैसे? अरे देखो बकलोल ही है, ऑफ हो गया है, बोले लाइन नहीं है, तो इंडिकेटर देख रही है कहां पर है। मान लो कुछ नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल का, मेरे साथ 2-4-5 बार घटना हुई है, ठीक है। तो सुनो इधर, मैं जो भी बोल रहा हूं मैं अपने लाइफ से घटित घटना बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं मजाक में बोला, ऐसा नहीं। हमको कई बार नहीं मिला है, अभी भी कभी कभी हो जाता है, तब तो मोबाइल टोबाइल रहता है, मतलब बीच बीच में कभी हो जाता है, ठीक है। तो जब तक प्रकाश नहीं रहेगा आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो उल्लू जो कैसे देखता, कहता रात में भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहता है। याद करो, ये उल्लू का आप याद कीजिएगा, हमारा जो आंख था ये हमारी कॉर्निया थी, और ये हमारा आइरिस था, अब बीच में पुपिल था। पुपिल हम लोग का जो है ना छोटा रहता है, छिद्र जो है ना क्या है, ये पुपिल जो है, ये पुपिल जो बीच में छोटा सा छिद्र है, हम लोग के आंख के केस में ये पुपिल क्या है, छोटा है, लेकिन उल्लू के केस में क्या होता है, ये पुपिल बड़ा है।
पुपिल बड़ा है। अब सोच लो, अब तुम क्या करोगे? तुम अगर अंधेरे में, मैंने क्या बोला था कि पुपिल अपना यानी कि पुतली जो है सिकुड़ता फैलता रहता है। कम प्रकाश में वो क्या करेगा? फैल जाएगा। कम प्रकाश में इसलिए फैला कि उसको ज्यादा प्रकाश जाएगा अंदर में तब ना देखेगा। आप मान लो कि टॉर्च चला दोगे तो ज्यादा प्रकाश में वो क्या करेगा? क्योंकि उसको लिमिट मात्रा में क्या चाहिए? लाइट चाहिए। अब क्या होता है सोच कर देखो, दिन में ये पुतली जो है ना, हम लोग में क्या होता है? सिकुड़ता फैलता रहता है, लेकिन उल्लू में ये बात नहीं है। बड़ा सा है, सिकुड़बो करेगा तो कनी मनी सिकुड़ेगा। नहीं बात समझ रहे हो? साइज उसका बड़ा है, तो दिन में क्या होता है? बहुत सारा प्रकाश उसमें क्या हो जाता है? आंख बंद कर लेता हूं, बंद किया रहता है, उसको सुझाई नहीं। क्यों? उसको बहुत सारा प्रकाश क्या चला गया। जैसे आपके आंख में बहुत सारा टॉर्च जला देंगे तो आप दिखोगे, वही बात दिन में होता है उसके साथ। उसकी जो पुपिल है उसका साइज क्या है? तो प्रकाश उसके आंख में ज्यादा जाएगा दिन में कि कम जाएगा? तो ज्यादा जाएगा तो क्या करेगा? वो नहीं देखेगा, आंख बंद करेगा, उसका आंख काम नहीं करेगा। लेकिन रात में क्या होता है? उसका साइज क्या रहता है? बड़ा रहता है, प्रकाश रहता है कम, तो लिमिट मात्रा में प्रकाश क्या कर जाता है? उसका इन कर जाता है, इसलिए उसको क्या होने लगता है? दिखाई देने लगता है। बात समझ में कि नहीं आया? उसी रात में उसको फिर टॉर्च जला दोगे आंख पे तो फिर उसको सुझाई नहीं देगा। खुला दिन में खुला मतलब लाइट ज्यादा जा रहा है ना, तो ज्यादा लाइट जाएगा तो आंख काम नहीं करेगा ना, उसका काम सेंसिटिव खत्म। उसको लिमिट मात्रा में आंख रोशनी चाहिए। हमको भी ज्यादा प्रकाश में आंख में ज्यादा प्रकाश डाल देंगे तो हमारा आंख काम करेगा? नहीं करेगा। बहुत कम है तभी नहीं करेगा, उचित मात्रा में चाहिए। तो वही बात उसके साथ। दूसरी बात उसमें याद रखोगे, उसको दुनिया भी जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, क्योंकि उसमें मैंने ये दिखाई देना अलग बात है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए दिखाई दे रहा है कि उसमें रॉड सेल है, कौन सेल है, पर कम संख्या में है, पर कम संख्या में है। हम दिखाई देना ब्लैक एंड व्हाइट अलग है। दिन में दिखाई देना और रात में, दिन में नहीं दिखाई देना रात में दिखाई देना, वो डिपेंड करता है किस पे? पुपिल पे। बात समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ में आ गया होगा? क्या खड़ा हो, टोपी वाला हवा लगाओ ना भाई, बरेनों में हवा लगने दो ना जी। टोपी लगा लेता है, हटाओ उसको, टोपी हटाओ ना कम से कम। थोड़ा सा कितना सुंदर बाल उल है, लोग टकला कोला रहता है तो कहीं बाल ढक लेता है? देखने में तुमको लगता कि हम सुंदर हैं, लेकिन ऐसी बात हो नहीं। वो जैसे ऐसे दिखते ना वैसे ही दिखोगे टोपी में भी, कुछ ऐसा नहीं फर्क होता है। और से क्या होगा? बाल सब जन उड़ जाएगा। इसको ऑक्सीजन चाहिए, धूप चाहिए, बरसात चाहिए। धूलकन में बचने के लिए टोपी को यूज करो, धूप से बचने के लिए टोपी को यूज करो, लेकिन हवा में भी क्या करोगे? अभी मास्क लगा लोगे तो लंग्स खराब हो जाएगा। लंग्स को भरपूर ऑक्सीजन चाहिए। कुछ बच्चे को देखते रहते हैं मास्क हमेशा क्लास में, वो सब गलत बात है। कब लगाया जाए? जब पॉल्यूटेड एरिया है, जहां पर प्रदूषण है। कोविड का टाइम तो नहीं है कोविड, लेकिन यहां मास्क लगाएगा, घुपचुप ला लो जाकर खुट खाएगा। लड़कियां लोग को बराबर देखते रहते हैं, मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी देखता रहता हूँ, बहुत सारा डांटता रहता हूँ। ऐसे थोड़ा सा इसको हवा पानी लगने दो, ठीक है? चले बताइए, उल्लू को रात में क्यों दिखते? पुपिल बड़ा रहता है, इसलिए कमो प्रकाश ज्यादा उसमें क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाकर देख लेता है। लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखता है? बहुत ज्यादा प्रवेश कर रहा है, जितना प्रवेश करना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा था, आंख काम नहीं करता। बात समझ में आ गया? चलिए पॉइंट कर बैठ जाइए। अवतल लेंस के द्वारा हम क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा। वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा। वास्तविक में मैं लिखाया हुआ हूं, वास्तविक हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। और आभासी होगा तो सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलते बात करते हैं, यहां देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोई लेंस है, हम लेंस को किसी चीज में डुबाएंगे। देख लो इतना, अक्सर लेंस जो है आपका ग्लास का बना होता है। लेंस किस चीज का बना होता है? ग्लास का। यहां से देखिए, लेंस है, और लेंस ग्लास जब भी होगा तो याद करना है, ग्लास का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 पॉइंट कितना होता है? 5।
लिखा हुए थे। ग्लास का अपवर्तनांक कितना 3/2, 3 म्यू बराबर लिखाए थे 3/2 बराबर 1.5। अब यहां पर देख लो, एक चीज और सीख लो, पहले लेंस की क्षमता ऊपर लिखो, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, हेडिंग दो, लेंस की क्षमता। लेंस की हेडिंग दे दो, अंडरलाइन कर लो, फिर यहां लिखो लेंस की क्षमता, लिखो डैश। लेंस के फोकस दूरी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। पॉइंट का घेर दो। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे मिटा दें, चलो मिटा दो। दूसरी बात यहां देखो, अगर फोकस दूरी प्लस में है तो पावर भी किस में होगा, प्लस में। अगर फोकस दूरी माइनस में है तो पावर भी माइनस में होगा, ठीक है। अभी अभी जस्ट लिखा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है तो पावर भी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए अवतल लेंस की पावर भी, पॉइंट करके लिखेंगे, लिख लो। उत्तल लेंस के लिए पॉइंट करके लिखो, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए डैश, उत्तल लेंस के लिए, किस लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए F बराबर हो जाएगा धनात्मक प्लस VE मतलब धनात्मक, इसीलिए पावर भी हो जाएगा धनात्मक, ठीक है, पावर भी धनात्मक। फिर लिखो अवतल लेंस के लिए F बराबर ऋणात्मक, पावर भी हो जाएगा ऋणात्मक, पावर भी ऋणात्मक। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन्स, कोई दिक्कत नहीं, चले। दूसरी बात पॉइंट करके, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डायप्टर। नीचे में लिख लो उसी पॉइंट के नीचे में 1D बराबर 1 मीटर इनवर्स, डायप्टर लगुन मीटर इनवर्स, 1 डायप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स,
1 मीटर, मीटर के पावर कितना, -1, इसको मीटर इनवर्स बोला जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना है, याद रखना है, पूछेगा 1 to 5 में पूछेगा, यहां ध्यान रखोगे। मिटा रहा हूं, 1 डायप्टर कितना होगा, एक नोट लिखो, यदि लेंस की फोकस दूरी, एक नोट लिखाया हूं, नोट, यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, सीएम, सेंटीमीटर में हो, तब, यदि लेंस की फोकस दूरी किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, तब 100 से भाग देकर, 100 से भाग देकर मीटर में बदल दें, 100 से भाग देकर किस में बदल दें, मीटर में बदल दें, फिर लेंस की क्षमता ज्ञात करें, फिर लेंस की क्षमता ज्ञात करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन देखिए यहां पे, कौन सी लेंस है, तो उत्तर लेंस में, यहां देखो एफ प्लस में होगा कि माइनस में, वेरी गुड, यहां देखो एफ बराबर प्लस 20 cm, पहले बोर्ड को देख ले आप, ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, इसको 100 से क्या करोगे, 100 से भाग, यहां देखो प्लस 100, सॉरी 20 बट्टा कितना, 20/100 कर दोगे तो मीटर हो गया। ए, लिखना नहीं है, सेंटीमीटर से किस में बदल दिए, कितना से भाग करेंगे। अब देखो, अब क्षमता निकालना है, तो P बराबर सूत्र होता है 1/F, तो P बराबर 1/F लगुन कितना, 20/100, 20/100 कहां जाएगा, तो P बराबर 100/20, 5, 5 प्लस में आया, पावर का मात्रा डायप्टर डी, दिस इज आंसर्स, 5D प्लस 5D प्लस 5D। जल्दी कीजिए, प्लस 5D, क्या कर रहा है चलवा वहां पे, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, समझ में आ गया। P बराबर कितना, प्लस D, प्लस कितना D, 5D, कैसे हुआ 5D, समझ में आ गया। चलिए फिर लिखिए,
क्वेश्चन बदल दिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन सेकंड में चलिए। सवाल उतारी, खून करके रख देंगे तुमको। कौन सा लेंस है? अवतल। यहां लिख दोगे अवतल लेंस। एफ कितना है बोलो? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ मैं मनोज सर बोल रहा हूँ। बोलिए ना, क्या दिक्कत है? अभी तो छुट्टी चल रहा है ना, परसों। हाँ, कोई विशेष पर्पस बताओ ना, तो उस हिसाब से टाइम सेट करेंगे ना। किस चीज का? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए ना, आप 21 तारीख को, हाँ 21 तारीख को जो है ना, शाम में 6 बजे नेट पहुंचे। ठीक, ओके, हो गया। यहां देखो, एफ बराबर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। कितना? 25 cm है तो -25 बटा कितना? 100। किस में हो गया? काट खुट नहीं करेगा, 25 से काट खुट नहीं करेगा, ठीक है। सीधे निकालो, P बराबर देखो 1/F। P बराबर 1/-25 बटा कितना? 100। फिर P बराबर माइनस को भी ऊपर भेज दो, 100 को भी भेज दो। 100 बटा कितना? 2500 का -4D डायप्टर। फटाफट हो गया, समझ में आया? मिटा दें। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इसको। एक और तरह का क्वेश्चन बता रहा हूं, मिटा दें। चलिए यहां नोट में देखो, हल्ला नहीं। एफ किस में था? यहां देखो किस में था, तो इसको क्या किए थे? मीटर में बदले। फिर मीटर में बदले, तब क्या निकाले? पावर किस में निकल गया? इधर देखना, पहले उतारने में बहादुर सब है। फोकल लेंथ किस में था, तो उसको 100 से भाग देकर किस में बदले, ठीक है। अब यहां देखो, अगर आपको पावर दिया रहेगा डायप्टर में, तो क्या निकालोगे? एफ। एफ निकलेगा किस में? यहां देखो, इसको क्या किया था? भाग किया था कितना से? और यहां पावर है तो किसमें? पावर डायप्टर में, तो फोकल लेंथ किसमें निकलेगा? और यहां 100 से गुना कर दोगे तो फोकल लेंथ किसमें आ जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? यहां देखो, क्वेश्चन लिखो, ये अभी नहीं उतारोगे, क्वेश्चन पर लिखो। यदि किसी उत्तल लेंस की क्षमता, यदि किसी उत्तल लेंस की क्षमता उत्तल लेंस की क्षमता +4 डायप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बात करोगे तो मार खाओगे बोर्ड की ओर।
चलिए, कोई नहीं बनाएगा, बनाना मना है, सख्त मना है। एक बार भी परिंदा पर नहीं हिलाएगा। बोर्ड कर देखेगा, इधर आता है तो अभी ये क्षमता है P बराबर कितना D, 4D। अभी क्या हो गया, चलो ए सीख गए हम लगता है। ठीक है, यहां देखो, अब आप पहले P दिया हुआ है तो F निकालो, और F दिया हुआ है तो F बराबर लगा दो 1/P। ध्यान दे, 1 बटा कितना, 4। ये पावर किसमें है, तो फोकस किसमें निकलेगा, मीटर में। किसमें निकलेगा, ये आंसर हो गया मीटर में। लेकिन इसको 100 से गुना करोगे, भाग नहीं करना। तो ध्यान देखो, 1/4 गुने कितना, ये क्या हो जाएगा, 4 से काटो। समझते वानी कि नहीं समझते वानी, चलो नोट करो। कुछ मौसम राहत दे रहा है नहीं जी, रिलैक्स हुआ है मौसम में। हो गया, क्या देख रहा है, यहां देखो बोर्ड की ओर, बकलो लहा कहीं का नहीं। हो गया जी, आगे बढ़े। है धरती देख रहा है, धरती, अरे किताब देखोगे तो समझ में आएगा। धरती तो दुनिया दिन सब देखते रहे। आगे बात करते हैं हम लोग, चलिए ये छोटी मोटी बात खत्म, दूसरी बात करते हैं। अब क्या करेगा, यहां देखो, ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ 20 cm है, मान लो। इसके चारों ओर क्या है, ये लेंस है, इसके चारों ओर क्या है, हा? क्या है, सुझाई नहीं देता, हवा है। इसके चारों ओर क्या है, वायु है। इसके चारों ओर क्या है, ठीक है, कितना फोकल लेंथ है, इसको पानी में डुबा दो। इसके चारों ओर अब क्या है, याद रखोगे, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। क्या पूछेगा, किसी लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, उसको पानी में डुबा दिया। लेकिन ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछा रहेगा, यदि किसी लेंस, कौन सा लेंस है सो भी नहीं दिया, मान लो कोई भी लेंस है, यहां पर दे देगा म्यू बराबर 1.5, ये दिया रहेगा। ऐसे करके को पानी में डुबा दिया। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, इसे पानी में डुबा दिया गया, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, 4 गुना 20 गुने 4, अब 25 है तो x है तो 4 से गुना कर दोगे 4x। f है तो ये करके पूछेगा, f करके पूछेगा एग्जाम में, बीपीएससी में ही पूछता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f है, इसे पानी में डुबा दिया गया, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कितना। देखिए एक शर्त है, शर्त क्या है कि लेंस का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए,
अगर खुदा न खास्ते ये नहीं दिया हुआ है, सीधे पूछा, किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है, किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी हो जाएगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। क्या हुआ? लेकिन ये सवाल गलत है। आपके लिए सही है, 1 to 5 के लिए सही है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियरिंग वाला एग्जाम हम लोग के लिए जो पढ़ाते हैं उसके लिए क्या होगा? गलत हो जाएगा। लेंस का वर्तनांक यहाँ पर चर्चा किया नहीं ना किया? तो ये बच्चा वाला सवाल है, लेंस का वर्तनांक कितना माना जाता है? जब नहीं दिया रे तो आपको मान लेना है कि 1.5 है, क्योंकि लेंस किस चीज का बना रहता है? गिलास का। और गिलास का वर्तनांक कितना होता है? तो आपको दिया रहे तभी अच्छी बात, नहीं दिया रहे तभी बहुत अच्छी बात। कितना गुना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? 4 गुना, ठीक है। और जब ये फोकल लेंथ बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ गया रजीच, ये भी पूछ सकता है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा और परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्या मारोगे? बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 गुना हो गया। तुम्हारी आमदनी 4 गुनी हो गई। पहले 100 रुपया कमाता था, अब 400 था। बढ़ गया कि घट गया? अब देखो, जब ये बढ़ेगा फोकस दूरी तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 1/, लगा हुआ है नहीं, यानी जब लेंस को पानी में डुबाओगे तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता घट जाएगी। क्षमता हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। अब फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 4 गुना। नोट में लिखो, नोट, एनोट, नोट, स्टार करके लिखो, स्टार करके। जब किसी लेंस, अब ब्रैकेट में दे दो, म्यू बराबर कितना? 1.5 को पानी में डुबाया जाता है, पानी में डुबाया जाता है तो पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। ठीक है? क्या लिखा? फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है तथा क्षमता 1/4 हो जाती है। कोई कंफ्यूजन्स, दिक्कत? चलो, तो अगर लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो पानी में डुबाने पे लिख लो, तो लोग बकलोल हो ना, 20 cm वाला लिख लो। 20 वाला खाली पूछता है, 20 वाला पूछेगा तो 80 में टिक मार, 25 वाला नहीं पूछेगा। क्या वाला पूछेगा? या तो कहेगा F है तो पानी में डुबाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4F, ये पूछेगा। नहीं तो 20 cm वाला, दुइयों में से वो आता है बीपीएससी को दुइयों सवाल आता है। पॉइंट करके लिखो, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 cm हो, लेंस, अब ब्रैकेट में तो 1.5, लेंस का ब्रैकेट में 1.5 कौन लिखेगा? यदि लेंस कहां गया? लेंस को काट ली तो। यदि लेंस का फोकस दूरी कितना? 1.5 को, सॉरी, की फोकस दूरी कितनी है? 20 cm है। जब इसे पानी में डुबाया जाता है, जब इसे कहां डुबाया? पानी में डुबाया जाता है
तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कितना होगा? तो लिखो F बराबर, रुक जाओ, शुरू में देखो रूल कैसे बनाने का तरीका है। सो शुरू में फोकस दूरी कितना था? 20। अब फोकस दूरी हवा में निकाल रहे हो कि पानी में? तो F नीचे नीचे W, माने फोकस दूरी कहां निकाल रहे हो? 4 गुने F, तो 4 गुने 20, 80 cm। ऐसे बनाने का तरीका है। बहुत फोन आ रहा है तुम्हारा तब से, है? उसको भी लेते आती ना, बैठा दो साथ में बैठेगी, इसमें दिक्कत है। वहां क्या छोड़ती हो? छोटे बच्चे है तो यहां रखो अपने पास में। मम्मी को देखो वो करेगी तो शांत से बैठता है बच्चा सब, दूर रहने पे दिक्कत होता है। चलो, कोई कंफ्यूजन्स? हम जाते हैं स्कूल तो अपना बेटवा भी हमारा साथे साथे चलता है। एगो 4 साल का, एगो 5 साल का है? तो जहां जाते हैं तो उसको लेकर के जाना पड़ता है। वो हमारे साथ ही ज्यादा रहता है, दोनों लगा रहता है। पढ़ो, एक और लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस। चले, अब देखो इधर, ये लेंस है, इसको पानी में डुबा देना है। यहां देखो, ये पानी है मान लो। अब बहुत इंपॉर्टेंट से 3 वो क्वेश्चन आप बचा, यहां देख लो, क्या ये और ये क्या है? लेंस। लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? अब पानी का होता है? नहीं जी। अब यहां देखो सर ट्रिक मारेंगे, शक्तिशाली कौन है? लेंस शक्तिशाली है। कहां घुसा? कमजोर क्षेत्र में घुसा है कि ताकतवर क्षेत्र में? तो मान लो तुम बिलाई हो, तो चूहा के क्षेत्र में जाओगे तब कहोगे बिल्ली है। आज जब तुम बिल्ली हो और शेर के क्षेत्र में जाओगे तो क्या कहोगे? हम चूहा है। तब शेर नहीं कहोगे हम है। अपना रंग क्या करोगे? अपना नेचर बदलना पड़ेगा। बोर्ड को देखो, ये लड़की, ये कौन सी लेंस है? अच्छा, ये कमजोर क्षेत्र में घुसा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग क्षेत्र में? तो जब उत्तल लेंस को कमजोर क्षेत्र में घुसाओगे तो ये अपना प्रकृति नहीं बदलेगा। अब यहां देखो, इस लेंस का एक और, ऐसे नहीं समझोगे। यहां देखो, ये मान लो 1.2 है लेंस का म्यू अपवर्तनांक। कितना है कौन सा लेंस? है उत्तल लेंस, लेकिन ये कमजोर क्षेत्र में प्रवेश किया क्या स्ट्रॉन्ग क्षेत्र में प्रवेश? क्या है? पानी का अपवर्तनांक कितना है? ज्यादा है। तो उत्तल लेंस कहता हम उत्तल नहीं, हम अवतल हैं। देख लो क्या कहा है, हम उत्तल है। उत्तल डर के मारे क्या कहता है? यानी यह उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह काम रहेगा। उतले बिलाई बिलाइये रहेगा, बाघ बाघे रहेगा, लेकिन ये काम किस तरह करेगा? पूछेगा। जब किसी लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाता है, अधिक अपवर्तनांक, इससे अधिक है कि कम है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। उत्तल लेंस बन जाएगा अवतल, अवतल बन जाएगा उत्तल। नहीं समझ में आया क्या? एक ही रूल, जब किसी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी प्रकृति बदल, सिंपल बात है, नेचर बदल जाएगा। यानी ये अवतल लेंस है, मान लो 1.15 है और यहां पर 1 पॉइंट कितना है? तो ये काम किसका है? तो अवतल काम करेगा उत्तल। अब आपने सुना होगा हवा के बुलबुले, हवा के बुलबुले पानी के अंदर
अवतल लेंस की तरह काट के, सुना है कि नहीं सुना है? उसका रूल बताता हूं, ऐसा क्यों होता है, आपने सिर्फ रटा है, मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। यहां देखो, ये क्या है? ये क्या है? पानी। अब सुनो, हवा का बुलबुला देखो तो उत्तल लेंस जैसा है, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, उत्तल लेंस बीच में फुला रहा है नहीं, बुलबुला को कौन सा लेंस मान लो? लगभग उत्तल लेंस है ना रे। उत्तल लेंस में क्या रहता है? ऐसे रहता है, फुला हुआ, इधर से फुला हुआ नहीं रहता है। तो हवा का बुलबुला एक्चुअल में कौन सा लेंस की तरह काम करेगा? उत्तल। अब इसको कहां डुबा दिया है? अब देखो, ये अंदर में हवा है कि पानी है? हवा है, तो हवा का म्यू कितना होता है? 1। हवा का म्यू चारों ओर कितना है? क्या ज्यादा है कि कम है? तो है ये पहले है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये गया कमजोर क्षेत्र में कि स्ट्रॉन्ग क्षेत्र में? तो अपना नेचर बदलेगा कि वही रहेगा? कौन सा लेंस कर देगा? सिंपल बात, कोई कंफ्यूजन? जब हवा का बुलबुला पानी के अंदर किस लेंस की तरह काम करता है? बात समझ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मान लो ये उत्तल लेंस है और ये जो है ना चारों ओर रॉक साल्ट है, रॉक साल्ट 1.54। आपने पढ़ा होगा ये लेंस है। मान लो ये हीरा है, हीरा में क्या करते? लेंस को ठूस दिए, घुसे रहो, ठीक है? इसका लेंस का कितना होता है? 1.5। इसका कितना? 2.54, 2.4। कौन ज्यादा है? अब बताओ, ये उत्तल है लेकिन काम कैसा करेगा? अवतल का। क्यों? कमजोर क्षेत्र में घुसा है कि पर मोटे स्ट्रॉन्ग क्षेत्र में? और मान लो ये 1.5, अब पानी का 1.3, स्ट्रॉन्ग क्षेत्र में कि कमजोर क्षेत्र में? कमजोर में। अपना नेचर नहीं बदलेगा, उत्तल लेंस उतले लेंस रहेगा। उत्तल लेंस। हवा का बुलबुला हवा में क्या काम करेगा? हवा का बुलबुला हवा में क्या काम करेगा? हवा का बुलबुला पानी। पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लो, नोट लिखो, 3 को 4 को, खत्म। पानी, हवा का बुलबुला, हवा की बुलबुला पानी के अंदर, पानी के अंदर लिखे, लिखा क्या? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। दूसरा नोट, खटे खट, खटे खट, खटाखट लिखो। वो कुर्सी है, उसमें लटक रही है। दूसरा लिखो। अब देखो यहां पे, ये हवा है, हवा, और ये पानी टपाटप गिर रही है, बूंद, पानी की बूंद। ये हवा बुलबुला में अंदर में क्या रहता है जी? हाँ, अब बूंद में क्या रहता है? अंदर में पानी भरा रहता है। नहीं तो लिखो, पानी की बूंद। दूसरा नोट, पानी की बूंद हवा में उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस की तरह। यहां देखो, याद भी करो, लॉजिक भी देखो। ये देखो, यहां पर गौर से देखो ना, किनारा पर देखो, यहां बीच में देखो, यहां देखो, यहां ज्यादा मोटा है कि यहां ज्यादा मोटा है? उत्तल लेंस। अच्छा, कौन सा लेंस? तो यानी कि जब ये गोल रहेगा तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब देखो, ये बूंद है कि बुलबुला है? बूंद है, तो अंदर में पानी होगा, तो पानी है तो 1.5
3 3। अच्छा, अब बाहर में क्या है? तो 1। ये मजबूत है कि ये मजबूत है? पानी, ये बूंद मजबूत हुआ तो अपना प्रकृति उत्तल है तो उतले लेंस। क्या सुंदर बात बताए, देखो पढ़ के क्या लिखे हैं। अच्छा, पानी की बूंद कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है, ओरिजिनल में उत्तल लेंस। ये कहां लटका हुआ है? हवा में। कमजोर क्षेत्र में कि स्ट्रॉन्ग क्षेत्र में? नेचर बदलेगा? शेर जाएगा बिल्ली के झुंड में तो कहेगा हम बिल्ली है, शेर का हम शेरे है, नहीं जी। तो नेचर नेवर चेंजेस। कब? जब कमजोर क्षेत्र में रहेगा तब। याद करना है ध्यान से। अब तो क्या लिखा? पानी की बूंदे हवा में उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स। जब किसी लेंस को, स्टार मार दो, जब किसी लेंस को क्या अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में, अधिक अपवर्तनांक वाले, बोलना, द्रव्य में क्या किया जाता है? डुबाया जाता है, तब क्या? बोल। तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। लेंस की प्रकृति बदल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह काम करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तब लेंस की प्रकृति बदल जाती है। एनी कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? कब बदल जाएगा? कमजोर, कम अपवर्तनांक वाले में जाएगा तो सामान्य रहेगा दोनों को, तब क्या होगा? अब देखो, 3 बात हो सकता है। ये लेंस है, डुबा दिया तो अधिक वाला अपवर्तनांक में डूबा तो प्रकृति बदल जाएगा। कम अपवर्तनांक वाले में घुसा, प्रकृति नहीं बदलेगी। और दोनों का अपवर्तनांक क्या है? तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये डिसअपियर हो जाएगा, तुमको दिखाई नहीं देगा। मान लो इसका अपवर्तनांक 1.5 और कोई ऐसा द्रव है उसका भी अपवर्तनांक कितना है? ऐसे डुबाओगे ना तो दिखाई नहीं देगा, पानी दिखाई देगा। फिर निकालोगे तो लेंस, डुबाओगे तो फिर द्रव। नहीं समझ में आया? कब विलुप्त, डिसअपियर हो जाएगा? लास्ट, जाते जाते लास्ट। जब किसी लेंस को समान अपवर्तनांक वाले, जब किसी लेंस को क्या समान अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाया जाता है, समान अपवर्तनांक वाले द्रव्य में क्या किया जाता है? डुबाया जाता है, तब लेंस दिखाई देगा कि नहीं देता है? दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत, इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत और क्षमता 0 हो जाती है। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत एवं क्षमता 0 हो जाती है। और तो बंद काहे कर लेती है? और लेंस कांच की प्लेट की तरह कार्य करता है, कांच की प्लेट की तरह कार्य करता है। चलिए, इस तरह से अब अगली टॉपिक आपका परसों साउंड शुरू हो रहा है।
कल नहीं होगा, कब होगा? परसों साउंड होगा, अब परसों और तरसों साउंड को खत्म कर देना है 2 ही क्लास में, ठीक है? बहुत छोटा टॉपिक है, बन जाएगा। एक बार आप इसको पूरी तरह से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, जो छोटी मोटी बातें होगी अन्य बात में हम अगली क्लास में लिखवाएंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।